एसआई एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बीना पांडे। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात। पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे, फिर एंड देन रूल करेंगे। थर्ड नंबर पे हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो पहले हम आपको बता दें कि व्हाट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात क्या होता है। पहले इसको बेसिक समझेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक फ्रेंड्स, अनुपात जैसा कि इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। रेशियो क्या होती है? दो सजाती एंड दो वेरिएबल नंबर में जो रिलेशनशिप होता है उसे उन दोनों को हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं, अनुपात कहते हैं। और फ्रेंड्स, रेशियो यह बताता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की कितनी टाइम्स है, कितनी टाइम्स बड़ी है या कितने टाइम्स छोटी है। इसे हम फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं कि एग्जाम्पल में 8 रुपए और 16 रुपए में ये क्या कैसे अनुपात होगा? इसमें तो दिया है 1:2, लेकिन हम इसे बताएंगे कि कैसे होता है। ये हमारा 8 रुपए है और ये हमारा 16 रुपए है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, अगर इस टू में है ना, तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं 8 × 16। तो हम इसे डिवाइड करेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो हमारी 1:2। तो एक राशि की, एक वेरिएबल की 2 गुनी बड़ी हमारी है। ठीक है, आगे चलें। अनुपात रेशियो अगर हम जानने के लिए, तो दो राशियों का सजाती और इवन होना बहुत मोस्ट होता है। बराबर, इक्वल होना। जैसे कि हम आपको समझाएं कि मैंने ये 8 के टेबल से ही इसको कट करा है, डिवाइड करा है। तो हमारे एक ही टेबल से दोनों वेरिएबल हमारे डिवाइड होने चाहिए। तो वही ये कह रहा है कि दोनों का सजातीय होना जरूरी है। तो एक सजाती, एक राशि का दूसरी राशि में भाग देने पे, अभी मैंने समझाया ना कि डिवाइड करने पे जो हमें नंबर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं, अनुपात कहते हैं। इसका कोई मात्रक मेजर नहीं होता है। चलिए एक एग्जांपल आपको फिर समझा दें। जैसे A/B = A/B, इस तरह से हमारा रेशियो होगा। एंड देन नेक्स्ट चलते हैं, समानुपात, जैसे हम इंग्लिश में प्रपोर्शन कहते हैं। जब दो वेरिएबल बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। जब हमारा दो वेरिएबल इक्वल होता है, बराबर होता है। जैसे A/B = C/D। तो इसका मतलब क्या है कि A/B अगर इसका समानुपात है, चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं, इसकी रेशियो है में क्या है? C/D है। और हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक मिनट इसको इरेज करें। हम इसे दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि A, यहाँ मैंने दिया भी है, A/B C/D। तो हम इसे कैसे करेंगे? A/B/C/D हमारे कितने वेरिएबल है? 1 2 3 4। फ्रेंड्स, वेरिएबल जो होता है उसे नंबर कहते हैं। नंबर को ही हम वेरिएबल कहते हैं। तो हम पहला देखेंगे, फर्स्ट हमारा वेरिएबल क्या है? A, और लास्ट हमारा वेरिएबल क्या है? D। तो A/D, इस प्रकार से हम इसे डिवाइड करेंगे। चलिए हम एक नंबर फॉर्म में देख लेते हैं।
कि नंबर में कैसे होगा। 3:4, 6:8। इसमें हमारे कितने वेरिएबल हैं? इसमें हमारे 4 वेरिएबल हैं। 4 वेरिएबल में तो इसमें फर्स्ट क्या है? 3 है। और लास्ट क्या है? लास्ट क्या है? 8 है। तो इसका हम सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का देखेंगे, कंपेयर करेंगे, और उसके बाद हम 4 एंड देन मीडिएट मतलब बीच का हम 4 एंड 6 देखेंगे। तो इसमें हमारे क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। तो 4 और 6 के बीच का देखेंगे और 3 फर्स्ट एंड लास्ट के बीच का देखेंगे। तो इसे बीच वाले पद को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। तो तो 3 इंटू 8 और 4 इंटू 6, इस तरह से हम इसे फॉर्म करेंगे। तो क्लियर है फ्रेंड्स? आगे चलें। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में उसे आपकी क्लियर करेंगे। और हमारा चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे हम आपको ऐसे वीडियो की डिटेल्स देते रहेंगे एंड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते रहेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 62.5 एंड 0.9 का मध्यानुपाती कितना होगा? मध्यानुपाती फ्रेंड्स वही हम बीच का देखेंगे। इसका ये मध्य पूछ रहा है, बीच पूछ रहा है। तो हमारा पहला वेरिएबल क्या हो गया? 62.5 की रेशियो x। जब हम कोई संख्या नहीं होती, कोई नंबर नहीं होता, तो उसे हम x मान लेते हैं, उसे x की वैल्यू देते हैं। और दूसरी हमारा क्या हो गया कि x is to 0.9। तो हमारे ये क्या हो गया? टू वेरिएबल हो गए। तो हम इसे कैसे फ्रेंड्स करेंगे? अभी मैंने समझाया था कि अगर a इज टू b है तो उसे हम कैसे करेंगे? a अपॉन b में। ठीक है, क्लियर? तो इसी तरह हम ये भी करेंगे कि 62.5 अपॉन x, और देन हमारा दूसरा क्या है? इक्वल टू x अपॉन 0.9। तो हम इसे फ्रेंड्स क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई तो x इंटू एक्स क्या हो गया? x के स्क्वायर हो गई। और 62.5 बाई 0.9। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम इसे अब क्या करेंगे? 0 पॉइंट और पॉइंट इसे हम कट कर देंगे। तो हमारा क्या आया? 625 बाई 9 इक्वल टू, ये 0 पॉइंट है तो इसे हम 100 की फॉर्म में अब इसका अंडर रूट करते हैं, स्क्वायर इसका निकालेंगे। तो स्क्वायर में हमारा ये क्या आएगा? के से 9 से 625 बाई 9 अपॉन 100 कर देंगे। इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलिए हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने पे 5625 मल्टीप्लाई करने पे एंड देन 100। अब ये देखना है स्क्वायर रूट का मतलब स्क्वायर करनी है। स्क्वायर अब हम इसे चेक करते हैं कि ये किसका स्क्वायर है।
ये तो हमारा नीचे का 100, ये 10 की स्क्वायर हो गई, और ये हमारा 75 का स्क्वायर है, 75 का है। एंड देन हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी स्पेस नहीं है। तो ये 75 अपॉन 10। तो फ्रेंड्स हम इसे डिवाइड करेंगे, तो ये 10 के टेबल से हम 75 को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे हमारा कितना आंसर आया, 7.5। तो ऑप्शन नंबर ए, दिस इज योर आंसर, 7.5। क्लियर है फ्रेंड्स? अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 16 पैसे और 8 रुपए। फ्रेंड्स मैं ये बार बार आप लोगों को समझाती हूँ कि अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसे एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट करिए और उसे रीड आउट करिए, फिर आपको समझ में आएगा। 16 पैसे, इसमें 16 पैसे कह रहा है, 16 पैसे और 8 रुपए में इसका क्या अनुपात होगा। 16 पैसे और 8 रुपए की रेशियो पूछ रहा है, इसकी रेशियो क्या होगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं कि इसमें क्या कह रहा है, 16 रुपए, 16 पैसे, सॉरी 16 पैसे कह रहा है, तो इसका हम अनुपात निकालेंगे। एंड देन 8 रुपए, फ्रेंड्स ये 8 रुपए दिया है, 8 रुपए को हम जैसे 100 पैसे में 1 रुपए, तो हमारा 8 रुपए 800 पैसे हो गए। तो हम इसे, जब ये ऊपर का ये पूछ रहा है कि 16 पैसे, तो इसे हम 8 रुपए को भी हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, तो हम 800, 16 अपॉन 800। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसा कि 16 के टेबल से हम इसे डिवाइड करेंगे। 16 1 जा 16 और 16 5 जा 80, एंड देन 0 का 0 सेम आ जाएगा, तो 1 अपॉन 50। तो इसे हम रेशियो में पूछ रहा है कि उसका अनुपात क्या होगा, उसकी रेशियो क्या होगी। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी चीज अगर अपॉन में आए, बाई में आए, तो उसे हम रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, उसे हम रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। सेम 1 और अपॉन का मतलब इस 2 कर दीजिए और 50, ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी, दिस इज योर आंसर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। हम थोड़ा सा इरेज कर दें। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 3:2 और 7:5 में से कौन सा अनुपात बड़ा होगा। इसमें फ्रेंड्स अनुपात बड़ा देखना है कि ये बिगेस्ट रेशियो कौन सी बनेगी किसकी। तो पहले वेरिएबल क्या है, 3, 3:2। तो जैसा कि हम इसे फॉर्म में करेंगे, तो 3:2, तो हम इसे 2 के, अब इसके हम इसे हम देखते हैं, और दूसरा वेरिएबल हमारा क्या है, 7:5। चलिए आपको ऐसे भी इसे भी समझा देते हैं कि 7:5, तो इसे भी हम बाय में कन्वर्ट करेंगे, 7:5। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसमें बिगेस्ट देखते हैं, बिगेस्ट, इसका बिगेस्ट कौन सा है। तो 2 के टेबल से 3 को, 2 1 जा 2, 1। अब ये तो कट नहीं होगा, इसमें पॉइंट लेते हैं और इसे 0 कर देते हैं, तो 2 5 जा 10। अब हमारी पहली वेरिएबल क्या हो गई, 1.5। अब हम
सेकंड देखते हैं 7:5 का क्या होगा। तो वैसे भी इसको भी करेंगे तो 5 1 जा 5 2, ये नहीं कट होगा तो इसे पॉइंट आगे लेंगे, इसे 0 का आउट करेंगे और 5 4 जा 20। तो हमारा सेकंड क्या आ गया 1.4। अब इससे फ्रेंड्स आपको खुद पता चल रहा है कौन सा बिगेस्ट है, कौन सा बड़ा होगा। तो देखने पे ही पता चल रहा है कि कौन से बड़े फॉर्म में है। तो एंड देन 7/5 1.4 इसका हो गया एंड 3:2 इसका क्या हो गया 1/5। तो इसमें अब बिगेस्ट पूछ रहा है तो बिगेस्ट में हमारा क्या आ गया 1.5। दिस इज योर आंसर 1.5। इसका थोड़ा ऑप्शन नहीं आ पाया तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोटरसाइकिल और साइकिल की कीमत प्राइस कितनी है के बीच कितनी है 31:2 है, इसकी रेशियो है। और इसमें क्या कह रहा है यदि मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल से 14,500 अधिक हो 14,500 मोर देन हो, ज्यादा हो, तो साइकिल की कीमत क्या होगी। तो फ्रेंड्स साइकिल की कीमत ये पूछ रहा है, ओनली साइकिल की कीमत। तो हम इसे क्या करेंगे कि हमारे मोटरसाइकिल जो है बाइक है उसकी प्राइस क्या है 31x मान लेते हैं 31x। और साइकिल का कितनी है 2x 31x रुपीज और 2x रुपीज है। अब हम इसे क्या करेंगे कि इसके हम डिफरेंस जानेंगे कि किसकी किससे कीमत ज्यादा होगी। तो 31x माइनस 2x इक्वल टू कितना हो गया हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि 14,500 रुपीज। तो फ्रेंड्स इसको 31 और 2 से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आया 29x इक्वल टू 14,500 14,500। अब हम इसे क्या करेंगे कि x पहले हम वेरिएबल एक साइड कर लें x इक्वल टू 14,500 इक्वल टू 29 से हम डिवाइड करेंगे। तो हमारा डिवाइड करने पे कितना आंसर आया कितना आया 500। अब हम साइकिल के देखेंगे। ये तो हमारा क्या हो गया कि मोटरसाइकिल हो गई, बाइक हो गई। अब इसका हम साइकिल का देखेंगे 2x इक्वल टू 2/500। तो इसका हमें कितना आ गया मल्टीप्लाई करने पे 1000। तो हमारी साइकिल की कीमत क्या हो गई साइकिल की प्राइस हो गई 1000 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए दिस इज योर आंसर 1000 रुपीज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि 180 रुपए को ए बी और सी में क्रमशः 2:3 3:5 के रेशियो में अगर हम डिवाइड करते हैं तो सी का हिस्सा ए के पार्ट में कितना मोर देन होगा, कितना ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है।
तो चलिए इसको भी देखते हैं, इसको क्या करना है। इसमें क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ए बी और सी। ए बी सी कितना है हमारा, ए बी सी। ए बी सी का कितना है, हमें कह रहा है कि ए बी सी का हिस्सा 2:3:5 का ये रेशियो है, ये रेशियो हो गया। तो अगर हम इन रेशियो का योग सम्स करके हम देखेंगे सम्स, तो जैसा कि हम इसे प्लस कर देंगे, इसके सम्स क्या होंगे, 2 + 3 + 5 इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। तो सी और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सी और ए के पार्ट में कितना ज्यादा होगा। तो सी और ए के रेशियो में कितना हम देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, रेशियो में डिफरेंस देखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा सी का क्या है, सी का पार्ट 5 है, ये सी का पार्ट 5 है, सेम लिख लेते हैं। और ए का पार्ट कितना है, 2, क्वेश्चन में भी गिवन है 2 है। तो हम डिफरेंस जानने के लिए हम माइनस करेंगे, तो इसका क्या आ गया, माइनस करके 3 आया। तो सी का पार्ट और ए के पार्ट से कितना ज्यादा है, सी और ए मोर देन तो 3 हमारा जैसा कि डिफरेंस करने पे 3 आया है, और सबका हमारा सम्स कितना आया था, 10 बाय। अब इसमें क्या कह रहा है कि 180 रुपए में ये तीनों का योग है, तो हम 180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आया हमारा, 3 को 3:1, 80 को कितना आएगा, 0, 3 8 जा 24, 4, 3 1 जा 3 और 2 5। अब इसको हम अपॉन 10 में कर देंगे, तो 10 0 का 0 से कट हो गया, तो हमारा कितना आया, 54 रुपीज, 54। तो हमारा 54 रुपीज क्या हो गया, कि ये पूछ रहा है कि सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक होगा, ए के हिस्से से कितना अधिक होगा। तो हमारा 54 रुपीज मोर देन होगा, ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 लीटर चीनी के घोल में 1 मिनट इसे इरेज कर दें, फिर समझाते हैं। पाँच लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी की क्वांटिटी, मात्रा जो है ज्यादा है। तो उस घोल में चीनी और पानी की मात्रा, क्वांटिटी के बीच हमारी रेशियो क्या बनेगी। तो ऑप्शन नंबर ए है 4:3, बी है 2:3, सी है 4:5 और डी क्या है, 5:6 है। अब इसे पहले हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें फ्रेंड्स क्या पूछ रहा है कि हमारी चीनी की क्वांटिटी कितनी है, चीनी की क्वांटिटी क्या है, 40%। फ्रेंड्स ये परसेंट लग गया ना, तो परसेंट का मतलब 100 होता है, तो पहले ही आप 100 करो। अब ये क्या है, 5 लीटर क्या है, चीनी का घोल है।
चीनी का घोल है ये, इसे आप शुगर सिरप भी मान सकते हो। कितना है? 5 लीटर। तो हम इसे सॉल्व क्या करेंगे कि 4 से कट हो गया, और ये हमारा कितना आया? 4/10/5। तो इसे हम मल्टीप्लाई 4 और 5 को करेंगे तो 20/10। तो 0 0 से कट हो गया, ये हमारा क्या आया? 2 लीटर आया, 2 लीटर। अब हम ये देखेंगे पानी की क्वांटिटी। पानी की क्वांटिटी कितनी है फ्रेंड्स? जब ये परसेंट में आया कि 40% चीनी की 5 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी की मात्रा है, तो जाहिर सी बात है कि चीनी की मात्रा 40% दिया है, तो 100 माइनस 40 कितना आया हमारा? 60। तो चीनी की मात्रा 40% है, 40% है, तो जाहिर सी बात है कि पानी की क्वांटिटी हमारी कितनी होगी? 60 हो जाएगी। पानी की क्वांटिटी 60। तो हम ये क्या करेंगे? 60 जैसा कि उसमें परसेंट बताया, तो 60% पानी की मात्रा हो गई, तो 60/100 इक्वल टू यही लेंगे, 5 लीटर ही लेंगे, तो 5। तो इसे सॉल्व करने पे कितना आया? 0 0 हो गया, कट हो गया, तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और 10। तो इसे भी 0 0 से कट कर देंगे तो हमारा 3 आया। तो 3 लीटर हमारा क्या है? पानी की मात्रा है। तो अब हम इसे हमारी चीनी के घोल में ये 2 लीटर आया, और पानी के घोल में ये हमारा क्या आया? मात्रा 3। तो 2:3। तो हम इसे रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 2 की रेशियो 3 हो गई। तो हमारी कितनी हो गई? चीनी की मात्रा कितनी हो गई? 2 हो गई, और पानी की मात्रा हमारी कितनी हो गई? 3 हो गई। 2:3। तो ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर आंसर, 2:3। कोई भी फ्रेंड्स डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, और क्वेश्चन को अंडरस्टूड करते रहिए। और आपको एक बार वीडियो देखने पे समझ में ना आए, थोड़ी सी भी क्लैरिटी ना हो, तो उसको दोबारा रिपीट करके देखिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि एक थैली में, एक बैग में 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्के के प्राइस में, मूल्य में 5:6 का अनुपात है, 5:6 की रेशियो है। तो यदि थैली में सिक्कों की कुल संख्या 200 है, सब पूरी सिक्कों की संख्या कितनी है? 200 हो, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ये फ्रेंड्स 20 पैसे पूछ रहा है, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें बतानी है। तो इसे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि 20 पैसों की सिक्कों की संख्या हम कितनी मान लेते हैं? x मान लेते हैं। और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? 25 पैसे की 20 पैसे में हमने x अज्यूम किया, और 25 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या है? ये तो जाहिर सी बात है 200 ही गिवन है, हमारे क्वेश्चन में ही 200 गिवन है। तो हम इसे क्या करेंगे? 200 200 माइनस x। तो हम 25 पैसे, पहले हम 25 को सॉल्व करेंगे, 25 पैसों की। तो 25 इंटू 200 माइनस x। और अब हम क्या करेंगे? 20 पैसे, 20 पैसे की 20 पैसे के सिक्के का प्राइस क्या है कि 20x पैसे है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम ये क्या करेंगे कि 25 200 माइनस x इक्वल टू क्या करेंगे हम?
ये 20 पैसे, क्योंकि हमें 20 पैसों के सिक्कों की संख्या जाननी है। 20 पैसे 20x। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम 0 का 0 से कट कर दिए। अब है हमारा 25 और 20 को हम तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 10 आया। तो हमारा क्या आ गया 25। अब हम इसे क्या करेंगे कि 25 तो 25 यहाँ स्पेस नहीं है, ट्वेंटी 25 200 माइनस x इक्वल टू 6। तो 20x अपॉन 5 आया। तो हम इसे 25 का 200 में मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 5000, 5000। और इसे माइनस करेंगे 25, 25x 25x और 6। तो हमारा सॉल्व करने पे कितना आया है 100x। तो इसे और इसे 5000 को और 6 को हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 30,000 और माइनस अब 6 का 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आया 150x इक्वल टू 100x। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 250x इक्वल टू 30,000। तो x की वैल्यू 30,000, जैसा कि ये x है तो x इक्वल टू क्या करेंगे 30,000 इक्वल टू 250, 0 का 0 से माइनस, और इसको सॉल्व करने पे कितना आया 120। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 120, 120 रुपए, 120। तो क्लियर है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कि दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है, 3:4 रेशियो। यदि उन नंबरों के वर्गों का योग सम्स क्या होता है 625 हो तो संख्याएं वो क्या होगी, वो संख्या क्या होगी। तो दो संख्या क्या है फ्रेंड्स 3:4 है।
3:4 है। तो इसके वर्ग का योग सम्स देखते हैं कि 3x² प्लस इसका सम्स कह रहे हैं, योग देख रहे हैं तो उसका जोड़ते हैं, सम्स करते हैं, और एक 4x² है। तो इसको कितना है ये हमारा क्वेश्चन में 625 है। तो हमारा 3 की स्क्वायर कितनी हो गई 9x² प्लस हमारे 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16x²। हमारा क्या हो गया 625। अब ये 16 और 9 को हम प्लस करेंगे, ये सम्स के लिए कह रहा है, तो 25 हो गया 25x² इक्वल टू 625। तो अब हम x² इक्वल टू 625 अपॉन 25। तो ये 25 के टेबल से 25 बार में जाएगा, तो x इक्वल टू 25। तो 25 फ्रेंड्स किसका है ये स्क्वायर, एंड देन 5, ये 5 का स्क्वायर है, तो x इक्वल टू 5 है। अब हम 4 का देखते हैं, इसी तरह हम 4 का देखेंगे। तो हमारा 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5, जैसा कि 5 आया था 5 आया था 3 की, तो 5 भी कितना हो गया 15। तो 4x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हमारा 20। तो हम वो संख्याएं क्या होगी, वो नंबर क्या होगा 15 और 20। तो ऑप्शन नंबर ए, दिस इज योर आंसर, सॉरी सी। सी 15 है 20। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दो वर्गों की भुजाओं में 3:4 का रेशियो है, तो उनके परिमापों के बीच अनुपात क्या होगा, उनके परिमापों के बीच अनुपात क्या होगा। अच्छा, तो हमारा क्या कह रहा है अनुपात, तो 2 का अनुपात क्या है 3:4 इक्वल टू, इसे हम अपॉन में कन्वर्ट करते हैं
3/4। तो इसके परिमाप का अनुपात पूछ रहा है, परिमाप, पैरामीटर की रेशियो पूछ रहा है। तो 3/4 अपॉन 4/4, 4/4। अभी इसका क्या आया सॉल्व करने पे, 12/16। तो हम इसे 4 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो 3/4। तो हम इसे अनुपात में, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, 3:4। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज योर आंसर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि तीन संख्याओं में 2 3 4 का अनुपात है। 2:3:4 का अनुपात है। यदि उनके वर्गों का योग सम्स क्या है, 116 हो, तो संख्याएं वो क्या होगी। अब इसमें क्या कह रहा है कि कितने वेरिएबल हैं, 3, 2x, 3x एंड देन 4x, ये हमारा वेरिएबल है। तो इसे हम स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2x² प्लस 3x² प्लस 4x²। तो इसका ये हमारा सम्स कितना है, योग कितना है, 116 है। तो 4x, तो 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9x² प्लस 4 4 जा 16x² इक्वल टू 116। अब ये सब हम फ्रेंड्स सबको हम प्लस कर देंगे। तो हमारा प्लस करने पे 4, 9 और 16 प्लस करने पे कितना आया है, 29। 29 x² इज इक्वल टू 116। तो हम x² 116 बाई 2 29। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे हमारा कितना आया, 4। अब x इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू कितना आया फ्रेंड्स, 2x का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आया, 4। 3 करेंगे, 3x बाई 3 का कितना आया, 3 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 6 आया। अब इसी तरह से हम 4 करेंगे, 4x, अब इसे कितना आया, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आया, 8। तो वो संख्याएं क्या होगी, 4 6 और 8, 4 6 और 8। ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर आंसर, 4 6 8। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पुरुषों के वेतन में, दो लोगों की 2 पर्सन के सैलरी में उसकी रेशियो कितनी है, उस सैलरी की रेशियो क्या है, 4:7 है। यदि दोनों अपने सैलरी का, वेतन का 80%, 80% भाग या पार्ट स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, तो उनके पास रिमेनिंग कितने बचते हैं और उनकी सेविंग का अनुपात, उनकी सेविंग का रेशियो क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, 7:4, बी क्या है,
4:7, सी क्या है 3:7 और डी क्या है 7:3। तो हम अब चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं कि उनकी जो है सैलरी की रेशियो कितनी है, 2% के सैलरी की रेशियो कितनी है 4x और 7x, 4x एंड 7x। और दोनों की सेविंग, दोनों की ये क्या कह रहा है कि सेविंग, तो 4x माइनस 4x का क्या है, ये 80% है, 80% है। तो 7x माइनस 7, जैसा कि ये 4x फ्रेंड्स कहाँ से आया 4x माइनस 4x हम कर रहे हैं, तो इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा 7x माइनस 7x, इसका भी क्या हो गया 80% है। 2% पूछ रहा है ना, तो 2% 1% का 4x हो गया और 2% का 7x हो गया, तो दोनों का डिफरेंस है और दोनों के डिफरेंस में कितनी आनी चाहिए सेविंग कि 80%। वो क्या करते हैं स्पेंड करते हैं, खर्च कर देते हैं, तो उनकी सेविंग का अनुपात जब 80% उन दोनों ने खर्च कर दिया स्पेंड कर दिया, तो उसकी बचत जाहिर सी बात है बचत उसकी देखेंगे। तो हम इससे क्या करेंगे 4x अपॉन 5 और 7x अपॉन 5। अच्छा, अब दोनों की बचत, दोनों की सेविंग देखेंगे। तो दोनों की बचत का रेशियो, तो दोनों की बचत का रेशियो क्या आ जाएगा 4:7। ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर आंसर। तो अभी ये हमारी लेसन कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स आगे जो भी क्वेरीज होगी कमेंट होगा वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और कोई भी अगर इस वीडियो में और इस क्वेश्चन में कोई भी क्लैरिटी ना हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी डिस्कस कर लेंगे आप लोगों के जो कमेंट होंगे। सो फ्रेंड्स इसी तरह वीडियो देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और थैंक यू।